बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम करेंगे डू वाइल लूप और कुछ चीज़ें देखेंगे कि क्या डिफरेंस है हमारे पास वाइल लूप में और डू वाइल लूप में। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि वाइल लूप और डू वाइल का डिफरेंस क्या है और इनका मतलब हमें क्यों ज़रूरत पड़ा था डू वाइल। क्योंकि अगर हमें लूप ही चाहिए था तो वाइल लूप से हमारा गुजारा चल सकता था, तो हमें डू वाइल की क्यों ज़रूरत पड़ी, पहली बात। दूसरी बात, इन दोनों में मेन डिफरेंसेस क्या हैं हम वो डिस्कस कर लेंगे। अब एक चीज़ ये है कि आपने जब लूप्स पढ़ने हैं तो लूप के अंदर जो बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें आपने ये चीज़ देखना है कि आपको जितने भी लूप्स हैं, जो आप लोगों ने 3 लूप्स पढ़ने हैं, एक आपके पास वाइल लूप है, एक आपके पास डू वाइल लूप है और लास्ट आपके पास फॉर लूप है। तो ये 3 लूप्स हैं। इन तीनों लूप्स के अंदर आप लोगों को इन तीनों का सिंटेक्स पता होना चाहिए, इन तीनों को स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इन तीनों का जब स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होगा तो आप इजीली वाइल को डू वाइल में, डू वाइल को फॉर में, वाइल को फॉर में या फॉर को इन दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। पेपर के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर आप लोगों को लूप्स को एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है, और ये उसी सूरत मुमकिन है जब आप लोगों को इन तीनों के स्ट्रक्चर्स पता होंगे। लूप्स के अंदर जो 3 चीज़ें कॉमन हैं, जो तीनों लूप्स के अंदर आपको मिलेंगी, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास एक इनिशियल वैल्यू होती है, प्लस आपके पास कोई ना कोई कंडीशन होती है, और उस कंडीशन को अप्रोच करने के लिए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें इन तीनों लूप्स के अंदर प्रेजेंट होंगी। स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, एक लूप दूसरी लूप से डिफर करता है, लेकिन ये तीन चीज़ें तीनों में कॉमन होंगी। ठीक है जी। अब ये वाला चैप्टर वैसे भी क्योंकि इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, 8 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है और वैसे भी जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस वजह से हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि जो अभी हम लोगों ने वाइल का स्ट्रक्चर किया है वो कैसा है और डू वाइल का स्ट्रक्चर फिर कैसा होगा। जो वाइल का स्ट्रक्चर है, वाइल का स्ट्रक्चर हम लोगों ने किस तरीके से किया था कि हम लोग सबसे पहले कोई भी एक वेरिएबल लेते थे जिसके ऊपर हम लोगों ने लूप चलाना होता था। फॉर इंस्टेंस अगर मैं n ले रही हूँ तो उसकी कोई ना कोई इनिशियल वैल्यू में लिखती थी और फिर वाइल के आगे में ब्रैकेट्स लगाती थी, और फॉर इंस्टेंस अगर ये 10 तक जाएगा तो इस तरह लिख देती थी। ठीक है, फिर इस तरह आगे से इसकी बॉडी स्टार्ट होती थी, जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी है वो, और इसकी n++। ठीक है, एक ये केस है, और मैं थोड़ा सा इसको उल्टा अगर करूँ, ये वाला अगर केस होगा तो इसमें तो 1 to 10 चलेगी काउंटिंग। स्टार्ट ये है, एंड ये। अगर मैं इसको इस तरह कर दूँ, उल्टा ये कर दूँ, यहाँ पे 1 कर दूँ और ग्रेटर देन नहीं ये वाला साइन आ जाए, अगर ये थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा ये मैंने क्यों किया है, ये वाली चीज़ आ जाए तो जाहिर सी बात है ये फिर हम उल्टा चलेंगे। अब 10 से काउंटिंग स्टार्ट होगी और ये 1 तक जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो अगर आप लोग वाइल लूप की बात करते हैं तो वाइल लूप के अंदर हमारे पास किस तरीके से स्ट्रक्चर आता है, इनिशियल वैल्यू आती है, उसकी कंडीशन आती है, और देन हमारे पास क्या होता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। ठीक है जी, ये हमारे पास वाइल लूप है। इसी को अगर मैं डू वाइल के अंदर कन्वर्ट करना चाहूँ तो कैसे कन्वर्ट करूँगी, n = 10, बिल्कुल वैसे ही आएगा। ऊपर आ जाएगा डू, ठीक है, डू आएगा, डू से आगे ये जो भी स्टेटमेंट ये लिखी हुई है वो, और जो n- लिखा हुआ है ये और ये, और इसके बाद ये बंद होगा और यहाँ पे आ जाएगा वाइल, और वाइल के अंदर जो कंडीशन है n > 1, ये चीज़। ठीक है, ये आपका जो वाइल लूप है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू डू वाइल। अब यहाँ पे एक बात आपने ये भी ख्याल रखना है इस बात का कि जो आपके पास वाइल लूप है ना उसके अंदर सेमीकोलन नहीं आता वाइल के ब्रैकेट्स के बाद, लेकिन जब इसको आप डू वाइल के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस इसके अंदर ये होता है कि ये वाला जो है ना ये प्री चेकिंग है। प्री का वर्ड यूज़ होता है वाइल लूप के लिए और पोस्ट का वर्ड यूज़ होता है डू वाइल के लिए। प्री का मतलब ये होता है, प्री टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि बॉडी के अंदर एंटर होने से पहले टेस्टिंग की जाती है, लेकिन इसका मतलब ये है कि बॉडी में एक दफ़ा एंटर हो जाओ उसके बाद चेकिंग करते हैं देन मूव करता है ये। ठीक है, ये पोस्ट होता है और ये प्री होता है, ये आपने याद रखना है। इनके डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए, और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए ये खुद इसके जो सेटअप होते हैं, पूरा स्ट्रक्चर होता है प्रोग्राम का, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं ये डू वाइल लूप। एक और चीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर को करने का ट्रिक, अगर आप इस चैप्टर को ओवरव्यू देखें ना इसके चैप्टर का, इस चैप्टर के अंदर कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन सी हैं, जिस तरीके से काउंटिंग प्रिंट करवाना,
ये रिवर्स में हो सकती है, रिवर्स भी हो सकती है और सिंपल काउंटिंग भी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद टेबल प्रिंट करवाना, ठीक है। इसके बाद फैक्टोरियल वाला आता है, सम वाला आता है और सम ऑफ द सीरीज़ आती है जिसके अंदर किसी भी तरह की सीरीज़ आपके पास गिवन हो सकती है, ठीक है। ये जितने भी है ना प्रोग्राम, इन सब के अंदर लूप्स यूज़ होने हैं और इन सब के अंदर लूप्स जो हैं वो आप वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हैं, आप डू वाइल भी यूज़ कर सकते हैं और फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये कि ये सारे प्रोग्राम्स इन तीनों लूप से सॉल्व हो सकते हैं। आपके पेपर में जब ये क्वेश्चन ये प्रोग्राम्स आते हैं तो उसके अंदर ये भी लिखा हुआ होता है कि इसको सॉल्व करें यूजिंग फॉर लूप, या ये लिखा आ सकते हैं यूजिंग वाइल लूप या डू वाइल लूप, ठीक है। मतलब ये साथ लिखे होते हैं। आप लोगों का मेन जो फोकस होना चाहिए वो इन सब प्रोग्राम की लॉजिक्स पे होना चाहिए कि किस तरीके से आपने स्टार्टिंग वैल्यू सेट करनी है, कौन सी कंडीशन सेट करेंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होगा और आपने सेटिंग सारा स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, ये आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, तभी आप लोग ये चैप्टर ईजिली कर लेंगे। अब जो आप लोगों ने वाइल लूप के अंदर ये सारे किए थे प्रोग्राम्स किए थे, बिल्कुल उसी तरह हम इन सब प्रोग्राम्स को डू वाइल के अंदर भी कर लेंगे। जिस तरीके से फर्स्ट वाला अगर हम करें, इसके अंदर अगर आप लोगों ने सिंपल करवानी है, काउंटिंग प्रिंट करवानी है रिवर्स ऑर्डर में फॉर इंस्टेंस, तो आप किस तरीके से इसको करेंगे। अभी मैंने बिल्कुल ये लिखा भी था जिस तरह, फॉर इंस्टेंस सी रख लेती हूँ। अब डू वाइल डू लिखें और सिंपल आपने, क्योंकि ये उल्टी गिनती करवानी है, ये स्केप सीक्वेंस नेक्स्ट लाइन एन एंड देन आपने यहाँ पे क्या करवा देना है सी, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या आएगा सी माइनस माइनस, ये हो जाएगा बंद और यहाँ पे लग जाएगी वाइल की कंडीशन सी इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे लग जाएगा सेमीकोलन, क्योंकि डू वाइल है। अब ये चलेगा किस तरीके से ये मैं आपको बताती हूँ। सी की वैल्यू 10 है, ठीक है। ये डू करो, डू का मतलब है करो। अब जैसे वो करेगा तो क्या चला जाएगा बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर जाने से उसने क्या है सी की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, डायरेक्ट सी की वैल्यू प्रिंट करवा दें। जो सामने स्क्रीन होगी उस स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले जो चीज़ प्रिंट होगी वो 10 होगी। उसके बाद क्या हुआ, सी की वैल्यू होगी कम, सी का जो डब्बा बना हुआ था उस डब्बे के अंदर 10 वैल्यू स्टोर हुई थी, 10 प्रिंट हुई, इसकी वजह से इसकी वैल्यू होगी डिक्रीज और ये हो जाएगा 9, ठीक है। अब आएगा नीचे कंडीशन ट्राई करें, कंडीशन ठीक है या फॉल्स है। सी इज़ ग्रेटर देन 1, सी इज़ ग्रेटर देन 1 मतलब कि कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू होने की सूरत में ये एंटर हो जाएगा, इधर एंटर होगा। फिर ये सी प्रिंट करवाना है इसने 9, इसकी वजह से ये डिक्रीमेंट हो जाएगा, ये अभी भी कंडीशन ट्रू है, ये यहाँ पे आएगा। दोबारा से होगा तो ये करता जाएगा और ये सीधा नहीं आएगा, ये नेक्स्ट लाइन है तो ये इस तरह आता जाएगा, ठीक है, नीचे की तरह आता जाएगा। तो ये आप लोगों की रिवर्स काउंटिंग हो जाएगी। इसके बाद आप लोगों के पास जब टेबल की बात आती है तो टेबल वाला जब आपने वाइल लूप में किया था तो कैसे किया था, आपको पता था कि जब हम टेबल लिखते हैं तब हमारे पास एक चीज़ कांस्टेंट रहती है, एक चीज़ हमारे पास कांस्टेंट रहती है जिसका टेबल हम लोगों ने करना होता है, एक चीज़ एवर चेंजिंग होती है जो वेरिएबल बार बार बदल रहा होता है, जिसकी वैल्यू बार बार बदल रही होती है, और एक जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है। तो इट मीन्स कि हम लोग यूज़र से एक वैल्यू लेंगे जो कि कांस्टेंट रहेगी। हम यूज़र को जब कहेंगे प्रिंट एफ में कि भाई एंटर करो वो नंबर जिसका तुम टेबल लेना चाहते हो, फॉर इंस्टेंस उसको मैं एन के अंदर स्टोर करवा देती हूँ। अब जो चीज़ एवर चेंजिंग है वो ये बीच वाली वैल्यू है, स्टार्ट कहाँ से हो रही है 1 से, जा कहाँ रही है 10 तक जा रही है। तो मैं ये कहूँगी कि एक इंटीजर सी भी है और सी जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। डू की मैं कंडीशन लगाऊंगी, प्रिंट एफ के अंदर कितने इंटीजर्स मुझे चाहिए 1 2 3, और इनके पैटर्न कैसे होंगे, ये मल्टीप्लाई का साइन ये और ये आ जाएगा ये, ठीक है। इसकी जगह मुझे क्या चाहिए, वो जो फिक्स नंबर है, वो कौन सा फिक्स नंबर है जो यूज़र से मैंने स्कैन एफ में लिया था एन के नाम से, वो मैं यहाँ पे लिख दूँगी एन। ये वाला कौन सा नंबर है जो एवर चेंजिंग नंबर है, जो 1 से स्टार्ट होगा 10 तक जाएगा, तो ये इसका वेरिएबल क्या है सी है। और जो लास्ट वाला है वो क्या चीज़ है हमारे पास, ठीक है, जो लास्ट वाला है वो ये हो गया। अच्छा जी, अब बात आती है कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, 1 से 10 तक जाना है इस वजह से इंक्रीमेंट होगा सी प्लस प्लस, और लास्ट पे जब हम वाइल की, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जब लास्ट पे हम वाइल की कंडीशन लगाएंगे तो वो क्या होगी, सी इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10,
ठीक है, ये 10 तक चलेगा और ये इस तरीके से चलेगा। अब आप लोगों की जो मेन चीज़ है वो करने वाली वो ये है, स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होना चाहिए वाइल का भी, डू वाइल का भी। उसी से आप लोग ये वाली चीज़ें कन्वर्ट भी कर सकेंगे और ईज़िली जो स्ट्रक्चर है वो बना भी सकेंगे। अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो ये मुश्किल होगा। और दूसरी बात ये, आप लोगों को लॉजिक्स हर प्रोग्राम के आने चाहिए, चाहे वो फैक्टोरियल है, चाहे वो कोई भी है, सम सीरीज़ के सम वाला है, कुछ भी है, आपको पता होना चाहिए। मैं एक सिंपल सा बता देती हूँ, वाइल के अंदर इस तरह से चीज़ होती है। एक यहाँ पे दे देते हैं कोई भी वेरिएबल ले लें, जैसे c इज़ इक्वल्स टू 1, यहाँ पे उसकी होती है कंडीशन, यहाँ पे उसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होते हैं, और ये होता है वाइल का। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट्स होती हैं। जो डू वाइल होता है, डू वाइल के अंदर स्टार्टिंग कोई भी वैल्यू होती है, इनिशियल वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इनिशियल आप लोगों ने लाजमी लिखनी है। और उसके बाद बॉडी के अंदर जो भी चीज़ है वो, और इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है, जो भी आपका प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंगली, एंड देन नीचे वाइल आएगा और इस वाइल के आगे आपके पास ये होगा, और इस वाइल के अंदर अगेन आपके पास कंडीशन लिखी हुई होगी। ठीक है, ये वाइल और डू वाइल है। अब हम जो करेंगे आज की क्लास में वो होगा, सारे प्रोग्राम्स होंगे जो डू वाइल से रेलेवेंट है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।